कि भाई मेकअप करके दिखाओ, मेकअप करके दिखाओ, तो लो देख लो मेकअप। प्राइमर में ये है अर्बन कलर का प्राइमर। तो अब हम अपना लगाएंगे फाउंडेशन विच इज़ स्विस ब्यूटी हाई कवरेज फाउंडेशन। हाई कवरेज इसलिए क्योंकि ये एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, और वेडिंग गेस्ट में आपको हाई कवरेज तो चाहिए पड़ेगी ना, कि डल डल होके जाओगे, अच्छा नहीं लगता। जब ना आपको स्टार्टिंग में लगाते टाइम बहुत ही वाइट लगेगा, बट देन ये अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा आपके स्किन पर। ऑब्वियसली फेशियल ऑयल्स जो हैं वो सारी चीज़ों को जो है वो ऑलमोस्ट ठीक कर देते हैं। अगर आपका मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा वाइट या लगता है, बस अपने शेड का जो है फाउंडेशन वगैरह लगाओ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप मेकअप स्टेप बाय स्टेप में बनाओ, स्टेप बाय स्टेप में बनाओ। इतना मुझे आना भी तो चाहिए स्टेप बाय स्टेप में बनाने के लिए। So my next step is concealer. टेलिंग यू, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्विस ब्यूटी के खरीदे हैं। द कंसीलर आई एम अप्लाइंग इज ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी। You know, the most important step of makeup is blending. So I'll contour my face. For those who don't know how to contour their face, you can do. Can you see the line? So this is your face contouring line. Okay. Contour करना is very important. You know, it gives you a nice face shape. अच्छी सी फेस शेप दे देता है ये। Translucent powder to, you know, bake my concealer, bake my under eyes. This is important. This is actually very important. आफ्टर कंसीलर जब हम लगाते हैं अपनी आंखों पे, उसके बाद हमको कोई ये जो है क्रीजेस वगैरह ना आए अपनी आंखों के नीचे, उसके लिए हमको ये स्टेप करनी ही चाहिए है। अगर आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं तो, या आपने को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे अच्छे से, तो वी लाइक थोड़ा सा उसको क्लियर कट करेंगे। क्लियर कट या जो तुम लोग को समझना ना वो तुम समझ लो, ठीक है। हम इधर कंसीलर लगाएंगे बिटवीन, जहाँ पे आपने ऊपर की तरफ कॉन्टोर करा था और नीचे की तरफ कॉन्टोर करा था, उन दोनों के बीच में यू हैव टू अप्लाई कंसीलर। हैव टू नहीं, आई मीन लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई कंसीलर देन यू कैन गो, बट सिंस इट्स अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, सो आई एम लाइक डिफाइनिंग देम प्रॉपर्ली, ठीक है। So that's why I am concealing this part. It's up to you, if you want to conceal you can conceal, otherwise जाने दो, कौन देख रहा है। ओके, यहाँ पे कंसील इसीलिए क्योंकि ये आपके कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा, कैन यू सी द डिफरेंस, कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेगा, आपके फेस शेप को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, आपकी जॉ लाइन को और आपकी यू नो दिस चीक बोन। लगाना ही पड़ता है। Now I have concealed my this area. मैंने अपना ये एरिया भी कंसील किया था बिकॉज इट्स लिटिल डार्क। पूरा इवन फेस किसी का भी नहीं होता है ना, तो माय दिस इज लिटिल डार्क, स्पेशली दिस साइड। एंड नेक्स्ट द कॉन्टोरिंग आई हैव डिड इज विद दिस नायका का कॉन्टोरिंग स्टिक।
एंड नाउ जब आपने एक बहुत प्यारा एक आई लुक क्रिएट करना होता है तो उसके लिए आपको पहले आईज के ऊपर अपना एक प्रॉपर एक बेस तैयार करना पड़ता है। तो अभी आई हैव अप्लाइड द कंसीलर, द सेम स्विस ब्यूटी कंसीलर, एंड द नेक्स्ट द शेडो के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन का लेमनेड ग्रे, ये वाला अपना एक ट्रांजिशन शेड के लिए। सो आई एम टेकिंग स्वीट टी, दिस शेड, this shade, transition shade के लिए। So the next shade I'm taking is from Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette, dark brown shade, this one। You have to just don't blend this, okay? You just have to dab it first। हमको जो है कलर उधर रखने का है, ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे। हल्के हाथ से you have to blend it। बाहर की तरफ नहीं करना है क्योंकि हमने ये यहाँ आउटर कॉर्नर्स पे लगाए, तो हम इसको अंदर की तरफ हल्के हाथों से विल ब्लेंड। आई शेडोज में भी ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी? इट्स बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग। एंड ब्लेंड करने के लिए इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में चलाएं, तो जो आपका कलर कहीं कहीं ज़्यादा है या कहीं कहीं कम है वो प्रॉपरली सारा जगह अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सारी जगह अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा मेरा। तो फॉर क्रीज अगर हमने एक डार्क शेड यहाँ पे ले लिया है तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उससे एक हल्का शेड लें अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए। सो अगेन फ्रॉम दैट सेम पैलेट आई एम टेकिंग दिस शेड लाइक दिस with toner brush. You can take this directly on your blending brush, do not forget, because you anyway have to blend it। थोड़ा सा अपनी क्रीज से थोड़ा सा ऊपर, बस ये होता है कि आपको अपनी क्रीज वाला पार्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड करने का है। So I am using this palette for this. This is from Maybelline 24K Nudes and the shade is this. See this shade. Don't just start with this जहाँ पे आपने ब्राउन को हाफ फेड किया था, उसके बाद से you have to start this। Using one glitter shade in between, I mean like एक शेड हम अपने बीच में हम डालेंगे just to highlight the look। So again I'm using the Maybelline 24K Nude in the shade this। I'm using this shade, it's kind of a champagne shade। And where you have to put it, you have to put it between these two, you know, between जहाँ पे आपने अपना स्पार्कल शेड लगाया है और अपना मैट शेड लगाया है, उसके बीच में आपको ये पुट करना है। जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन।
बस अब लास्ट हम अपना क्रीज को फिक्स करेंगे, जो हमने क्रीज पे जो शेड लगाया था। अब हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपना क्रीज को वापस से सेट करना, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई शेड अप्लाई करते हैं उसके बाद जब हम दोनों को ब्लेंड करते हैं हमारा क्रीज थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। Step is we will apply liner. So for liner I'm using this K Beauty ka liner. Trust me, this is very good liner. अपनी वाटर लाइन पर काजल लगाने का। जो कलर आपने अपनी क्रीज पे लगाया था, टेक दैट सेम कलर एंड अपना नीचे की तरफ आपको लगाना है। For mascara, I am using this Urban Color का mascara. Off camera जाके I have applied my falsies. लगाना बहुत टफ होता है। For bronzing I'm using this Sugar का हल्का हल्का बिल्कुल, जो आपने कॉन्टोरिंग करी थी उसके ऊपर ही यू हैव टू डू योर ब्रॉन्जिंग। एंड नाउ वी विल डू द ब्लश। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस नायका का। ब्लश का लाइन अलग लगे और आपकी ब्रॉन्जिंग का लाइन अलग लगे, तो मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से ब्लेंड करें कि आपकी वो ब्रॉन्जिंग में ही ब्लेंड हो जाए इजीली। और आईब्रोज आई एम यूजिंग नायका का वील गो विद द ब्राउन आईब्रोज। वैसे भी मुझे ब्लैक करना पसंद नहीं है तो मैं ब्राउन ही करती हूँ। Can you see the difference? Nykaa का highlighter in the shade Moonshine 3. I love this highlighter. I'll tell you why. See? Do my inner corner wali highlighting. So for my inner corners I'll be using this Wet n Wild ka Mega Glow highlighting powder in the shade Blossom Glow.
आईज हो गई, हाइलाइटर हो गया, ब्लश हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज फन। अभी इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं एंड देन आई विल चेंज एंड देन आई विल अप्लाई माई लिपस्टिक। उसके बाद एक कंप्लीट लुक दिखाएंगे, ठीक है। So I have changed the outfit. This is मेरी मम्मी की साड़ी। So now we will apply lipstick. Already applied a lip balm, which is from Recode. Now I'm applying this lip crayon, और इसी lip crayon से मैं अपने lips outline करूँगी। This is from Swiss Beauty in the shade I don't know, Magic Maroon. Okay. ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, बट ये ज़्यादा ब्राइट नहीं लगेगा। तो कोई भी लाइट लिक्विड शेड आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आई एम अप्लाइंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट इन द शेड नेचुरल न्यूड। अपना so on top of it I'll be applying this Maybelline का New York Sensational Liquid Matte in the shade 07. See the lip shade. वो जो रेड टच है वो भी कहीं नहीं गया, और हमारा जो हमको एक परफेक्ट जो अपना ब्राइट एक आउटफिट है उसके साथ थोड़ा सा जो मैच करता वो लिप शेड चला जाए, हमको वैसा लिपस्टिक का शेड चाहिए था। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीके से आया है। यही वेडिंग गेस्ट लुक रहता है, तो बट इसको थोड़ा सा और करने के लिए भी लोगों को ये वीडियो चाहिए था। सो हियर इज माय वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। मुझे ऐसा ही पसंद है, और ट्रस्ट मी मैं शादियों में ऐसे ही जाती हूँ। मुझे इतना ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, तो मेरा यही मेकअप लुक रहता है। बट